बिजली की सब्सिडी खत्म होने पर फैसलाबाद का सनती शोबा शदीद मुतासिर। ओसरी एसोसिएशन कल फैसलाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शहर की तमाम टेक्सटाइल तंजीमों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज का लाएअमल दिया जाएगा। महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत और दरामदी पाबंदियां, मुल्की बरामदात खतरे में पड़ गई। हुकूमत जरूरी दरामदात की फौरी इजाजत दे, इम्पोर्टर्स का मुतालबा। जरूरी दरामदी सामान न होने की वजह से मुश्किल में, महंगी बिजली और कास्ट ऑफ डूइंग के बाद दरामदी पाबंदियां रिकॉर्ड बनने लगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी और रॉ मटेरियल मंजूरियों के इंतजार की नजर हो गया। बैंकों की जानिब से डॉलर शॉर्टेज पर ताहाल एलसीज नहीं खोली जा रही। साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ कहते हैं, अगर ऐसे ही मामला चलाने हैं तो बरामदात का टारगेट बढ़ाना मुश्किल है। जो मशीनरी आ रही है, पार्ट्स आ रही है, वो सारी चीज़ें उनको 84-85 चैप्टर में लेके सब्जेक्ट टू अप्रूवल कर दिया। और वो अप्रूवल देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक खेप को जो है वो रिलीज़ किया गया, उसके बाद आज 1 माह से ज़्यादा हो गया है कि अप्रूवलें वहाँ पर पड़ी हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया ने कहा कि रुई की पैदावार में हैरान कुन हद तक कमी टेक्सटाइल के शोबे के लिए बड़ा खतरा है। इन्होंने मुतालबा किया कि रुई की कम पैदावार को मद्देनजर रखते हुए इंडिया से कपास दरामद करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमसाया मुल्क से दरामद पर लॉजिस्टिक कास्ट भी कम होगी और वक्त भी कम लगेगा। बिजली और गैस के क्राइसिस के साथ साथ अभी जो कॉटन का क्राइसिस है, ये टॉप अप हो चुका है, क्योंकि फ्लड की वजह से हाफ ऑफ द कॉटन की जो फसल है वो तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जो कॉटन है वो शॉर्ट है पाकिस्तान में। सिर्फ सिंध में 31 लाख कपास की गांठियों के बराबर फसल तबाह हो चुकी है। ऐसे में रुई की बरामद रोकने और दरामद बहाल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन नईम सलीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की किल्लत बरकरार है। शहरी मायूस लौटने लगे। बुनियादी जरूरत की अशिया यूटिलिटी स्टोर से अक्सर नहीं मिलती, खरीदारों के शिकवे शिकायत। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। सस्ता घी, चीनी और दीगर जरूरियात की अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब हैं। शहरी कहते हैं, खवातीन घरों से सस्ते सामान लेने आती हैं, घंटों लाइनों में लगने के बाद भी सामान नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर पर सौदा लेने आती हैं, तकरीबन 1.5-2 घंटे खड़े रहते हैं, मगर बच्चों को स्कूल से आने का टाइम होता है, उनका खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकती। हुकूमत पाकिस्तान वफाक को चाहिए कि इसके कोई बेहतर अमल अदा करे, बेहतर किरदार पेश करे। लाइनों में लगे शहरी सस्ती अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ना होने की वजह से मायूस लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं, हुकूमत को चाहिए सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि गरीब तबका आसानी से सस्ती अशिया खरीद सके। मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे उनको चीज़ें मिलती नहीं है, ना इधर से घी मिलता है, ना आटा सही रेट पे मिलता है। तो हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसा लाया अमल तैयार करें, ताकि जो गरीब आम जो बेचारी लाइनों में लग के अपना बच्चों के लिए सामान लेने आते हैं, उनको सामान इधर से सस्ते रेट पे मिल सके। सस्ती अशिया लेने के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर है, मगर अशिया खुरनोश की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा रहा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल चन्योट में तिब्बी सहूलियात का फुकदान बरकरार है। अस्पताल में कैल्शियम की कमी को पूरा करने और आयरन की कमी का सिरप भी कई माह से मौजूद नहीं। मरीजों का कहना था कि अद्वियात अस्पताल में मौजूद नहीं तो बाकी तिब्बी सहूलियात भी ना होने के बराबर रह गई हैं। मिल रहा है वो इंजेक्शन के, अगर जो पेशेंट आते हैं वो जलील होते हैं, जिलो ख्वार हो रहे हैं, वो मरीज जो पर्ची लिख कर दे देते हैं, वो दवाई मेडिसिन इधर से नहीं मिलती है, वो बाहर से लेने पड़ती है। वो तिबियात गवर्नमेंट को चाहिए, इधर सबको मिलनी चाहिए। पेशेंट जो आते हैं जलील होते हैं, वो जो बच्चे हैं वो भी परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद की अपग्रेडेशन का मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ है। 6 माह से इमरजेंसी ब्लॉक और नई बिल्डिंग में राबता पुल भी तामीर न हो सका। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद को 50 बेड से 250 बेड्स तक अपग्रेड करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। 6 माह से इमरजेंसी ब्लॉक और नई बिल्डिंग में राबता पुल भी तामीर न हुआ। महकमा हाईवे ने 62,55,000 वसूल किए, लेकिन काम शुरू न हो सका। पुल का मकसद मरीजों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक रसाई देना थी। महकमा बिल्डिंग ने महकमा हाईवे को मरासला जारी कर दिया। अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 88 करोड़ 67 लाख के फंड
फंड्स मंजूर किए गए हैं। उधर जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद की इंतजामिया अस्पताल में सहूलियात को बेहतर करने के लिए मुतहरिक, कलर डैपलर और एंडोस्कोपी मशीन खरीदी जाएगी। मशीनरी की खरीदारी पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। MS डॉक्टर आमिर नवीद का कहना है कि अस्पताल में एक एंडोस्कोपी मशीन मौजूद है, लेकिन मरीजों का रश होने के बायस एक और खरीदने का फैसला किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद की तहसीलों में फूड गोदामों की तामीर और मरम्मत का फैसला कर लिया गया। 4 तहसीलों में 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से फूड गोदामों की तामीर और मरम्मत होगी। फैसलाबाद की तहसीलों में फूड गोदामों की तमीर और मरम्मत का फैसला। फैसलाबाद की 4 तहसीलों में 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से फूड गोदामों की तमीर और मरम्मत होगी। चकजुमरा में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। मामू कांजे में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 3 करोड़ 12 लाख लागत आएगी। तांतलवाला में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 46 लाख लागत आएगी। जड़ावाला में जोग दिता में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 24 लाख। कंजवानी में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 47 लाख। समुद्री में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 72 लाख लागत आएगी। मुचियाना जड़ावाला में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 23 लाख लागत आएगी। रोड ताला जड़ावाला में फूड गोदाम की तमीर और 1 करोड़ 38 लाख की लागत आएगी। जड़ावाला में सेट 1, 2, 3 में फूड गोदाम की तमीर और पर 1 करोड़ 38 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग ने तखमीना लागत डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल को अरसाल कर दिया। अभी आपको बताएं, चन्योट में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। बाईपास रोड पर सैकड़ों एकड़ रकबे पर जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। शहरियों ने गंदे पानी से उगाई जाने वाली फसलें बीमारियों का घर करार दे दी। चिन्योट में बाईपास रोड पर सैकड़ों एकड़ रकबा पर सीवरेज मिले जहरीले और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियों की काश्त जारी है, जिससे शहरी मूसी अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने शिकवा किया कि महकमा फूड अथॉरिटी और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की मुबैना बिली भगत से जानों से खेला जा रहा है। हमारी ये गंदी सब्जियां खाने से बंदों को बीमारियां पैदा हो रही हैं। बच्चे जो हैं हेपेटाइटिस की बीमारियों में हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं इस वजह से जी। गंदे पानी से शराब होकर तैयार होने वाली सब्जियां अंदरून शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों में फरोख्त होती हैं, जबकि सेहत के ज़ामिन महकमों की मुजरमाना खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए। देखें आप, ये इतने अरसे दराज से ये सब्जियां जो हैं, ये गंदा पानी, उसमें ये सब्जियां तैयार की जा रही हैं। हेपेटाइटिस के काफ़ी मरीज हमारे चन्योट में हो चुके हैं। शहरी मुजरे सेहत सब्जियां खाने से मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से जानों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने और केमिकल ज़दा जहरीले सीवरेज के पानी से तैयार होने वाली सब्जियों की तल्फी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोमा में पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की अबतर हालत का नोटिस ले लिया। स्कूलों के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जारी। स्कूलों में 4 दीवारों और कमरों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। फंड्स की जारी करदा रकम में से तहसील पीर महल के 16 स्कूलों में फर्नीचर मुहैया किया जाएगा। 6 स्कूलों की 4 दीवारी तामीर होगी, जबकि 5 स्कूल्स में क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। दूसरी जानिब कम नंबरों से मैट्रिक पास करने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। हुकूमत ने सरकारी कॉलेजेस में मॉर्निंग में मेरिट पर दाखिलों से महरूम रह जाने वाले तलबा के लिए इंटरमीडिएट सेकेंड शिफ्ट शुरू करने का प्लान बना दिया। तमाम सरकारी कॉलेजेस सरबराहान को मॉर्निंग दाखिले मुकम्मल होने पर सेकेंड शिफ्ट इंटरमीडिएट क्लासेस लगाने का टास्क दे दिया गया, ताकि वो बच्चे जो मेरिट से कम नंबर पर आए हैं उनका दाखिला हो सके और प्राइवेट कॉलेजेस की भारी फीसें अदा नहीं कर पाएंगे। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक ने इकनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड अपने नाम कर लिया। डॉक्टर रुबीना फारूक 10 ममालिक में से ये अवार्ड हासिल करने वाली वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान है। सेक्रेटरी खारजा सुहेल मामूर ने डॉक्टर रुबीना फारूक को ECO एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ज़राअत और माहौलियात में साइंसी खदमात के एतराफ़ में डॉक्टर रुबीना फारूक को अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर रुबीना फारूक तदरीस और रिसर्च के मैदान में खदमात पर हुकूमत पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज भी हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर रुबीना फारूक का ज़रई और सनती फुजला को बिजली में तब्दील करने, चीनी के फुजले की पॉलीमर में तश्कील देने का रिसर्च वर्क शामिल है। डॉक्टर रुबीना फारूक ने ज़रई ज़मीन से धातों का खराज, सनती अमल की बेहतरी, सनती फुजले से कीमती मवाद की बाजियाबी और किसानों के लिए पीने के पानी के फिल्टर्स का डिजाइन बनाने पर भी काम किया है। जरूरत से ज्यादा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों को काम में लाने का फैसला कर लिया गया। 183 सेक्रेटरियों को पंजाब भर में मौजूद खाली असामियों पर लगाया जाएगा।
सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक स्केल 11 के टेक्निकल सेक्रेटरी दूसरे अजला में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुलाजमीन को डीजी लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर से तनख्वाहें मिलेंगी। 183 मुलाजमीन की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। जिस यूनियन काउंसिल में 2 यूसी सेक्रेटरी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं वहां सिर्फ एक ही रखा जाएगा। तमाम मुलाजमीन हेड ऑफिस रिपोर्ट करेंगे, फिर वहां से मुख्तलिफ अजला में खाली असामियों पर ट्रांसफर किए जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में शहरी जायदादों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का मंसूबा, वर्ल्ड बैंक ने मंसूबे के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस सॉफ्टवेयर से जदीद मैकेनिज्म को फरोग दिया जाएगा। शहरी अपना रिकॉर्ड मोबाइल पर भी देख सकेंगे। और यहाँ आपको बताएं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। 1 माह बाद रेलवे का पहिया चल पड़ा। कराची के लिए ट्रेन सफर बहाल हो गया। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग करवाने में मुश्किलात का सामना। 1 माह बाद कराची के लिए ट्रेन सफर बहाल हो गया। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रहमान बाबा एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई है। मुसाफिर कहते हैं कराची के लिए टिकट लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दीगर ट्रेनें भी चलाई जाए, एडवांस बुकिंग के लिए लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। महकमा रेलवे एडवांस बुकिंग सिस्टम में बेहतरी लाए। जी टिकट लेने के लिए 20 मिनट से खड़े हैं। शुक्र है ट्रेनें तो चल गई हैं, जाने में भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी है। अभी ट्रेन के टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। कराची जाना सर जॉब वास्ते, नौकरी के आर्डर होए ने टोल प्लाजे थे तो कहते भी टिकट कोई नहीं मिलता, शाम की घड़ी रश। सैलाब के पेश नजर 1 माह बाद रेलवे का पहिया तो चल पड़ा मगर मसाइल जूं के तूर हैं। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट हुकूमती नजरों से ओझल हो गई। चंडीगढ़ में सैकड़ों वर्कशॉप्स और दर्जनों शोरूम्स पर आग बुझाने वाले आलात सिरे से ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट हुकूमती नजरों से ओझल है। कभी खुदसोजी तो कभी सामान जलकर खाकस्तर जैसे वाकयात पर काबू न पाया जा सका। इक्का दुक्का दुकानों के अलावा दर्जनों शोरूम्स और सैकड़ों वर्कशॉप पर आग बुझाने वाले आलात नस्ब न हो सके। फर्नीचर से मुंसलिक ताजरों और शोरूम्स मालकान ने आग बुझाने वाले आलात नस्ब नहीं किए। चंद रोज कबल फर्नीचर मार्केट में खुदसोजी का वाकया हुआ और मजदूर लुकमा अजल बन गया, मगर वर्कशॉप और शोरूम मालकान को होश न आया और न ही आग बुझाने वाले आलात नस्ब किए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर फर्नीचर मार्केट में आग बुझाने वाले आलात नस्ब करवाए ताकि नागहानी सूरत से बर वक्त निपटा जा सके। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। बिजली के मीटर्स की लेट रीडिंग से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने मीटर रीडिंग शेड्यूल तश्कील दे दिया। 1 तारीख से 24 तारीख तक फेस्को के 24 बैचेस की रीडिंग होगी। बिजली के बिलों के हर बैच की रीडिंग मुतालिका तारीख के मुताबिक होगी। लेट रीडिंग सूरत में मीटर रीडर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तमाम बैचेस की रीडिंग मुतालिका तारीख पर होने से बिल मुकर्ररा वक्त पर सार्फिन को मिलेंगे। फेस्को हुकाम का कहना है कि रीडिंग शेड्यूल माहानावार तश्कील दे दिया गया है। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद, जहां लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करते हैं, मगर सारिफ अदालत में केसेस की माहाना शरह महज 20। गुज़िश्ता माह सारिफ अदालत में 22 केस रजिस्टर हुए। खरीदार लाखों मगर कंज्यूमर कोर्ट में 1 माह में केसेस तकरीबन 20, जबकि रवा साल में तकरीबन 220 शहरियों ने अदालत से रुजू किया। सारिफ अदालत में सबसे ज्यादा केसेस 2009 में 868 रजिस्टर हुए थे। सीनियर वकील अली वासिफ चट्टा का कहना था शहरियों को सारिफ अदालत के मुतालिक आगाही बहुत कम है और कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूर होना भी अहम मसला है, जबकि शहरी जानते ही नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट से वो 90 दिन में अपना हक हासिल कर सकते हैं। किसी भी अदालत में कोई मैटर चला जाए, कंज्यूमर कोर्ट ने जो है वो 90 डेज के अंदर अपने मैटर को डिसाइड करना है। दे आर बाउंड टू डू द थिंग, दे आर बाउंड टू डिसाइड दैट मैटर विद इन द 90 डेज। उस सारे सिनेरियो में बट वन मस्ट हैव टू बी गो थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है। वकला का मजीद कहना था कि शहरी शायद इस बात से डर जाते हैं कि खरीदी हुई चीज की मालियत कम है, अगर केसेस के चक्कर में पड़े तो अखराजात होंगे। सारिफ का केस ठीक है तो कंज्यूमर कोर्ट वकील की फीस और केस के दीगर अखराजात भी मुलजमान से अदा करवाती है। फीस जो है वकील की दैट इज रिकवरेबल, ऑल द एक्सपेंसेस दे आर ऑल्सो रिकवरेबल। उसके बाद थर्डली जो है जो मेजर चीज़ है, जितनी भी आपकी उन चीज़ों के ऊपर
वो उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, इफ जो फीलिंग गॉट हर्ट, जो और कोई ऐसा भी इशू है, उन सब के डैमेजेस आपने लेने हैं जी। अगर दुकानदार चीज की गारंटी या वापसी नहीं करता तो शहरी इंसाफ के लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट 90 दिन में खरीदार को इंसाफ फराहम करने के पाबंद है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हाशिर बड़ाइच, सिटी 41 फैसलाबाद। तभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद फारूक रशीद की गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत। सेंट्रल पंजाब अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में यूनिफॉर्म तकसीम किए। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी जफर अब्बास रेहान, क्रिकेट टीमों के कोचेस और खिलाड़ी भी तकरीब में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, सेंट्रल पंजाब अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। चन्योट के खिलाड़ी जीत के जज्बा के साथ मैदान में उतरे। और यहाँ आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर सबकतुल्लाह ताहिर की सदारत में तलबा के माबैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मोहसिन इंसानियत के मौजू पर तकरीरी मुकाबले करवाए गए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने कॉलेज की सतह पर हफ्ता शान रहमत लिल आलमीन मनाने का ऐलान किया था, जिस पर डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद में तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल डॉक्टर सिबगतुल्लाह ताहिर ने की। इस मौके पर डिवीजन भर से आए तलबा ने शानदार अंदाज में आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर मोहसिन इंसानियत शान बयान की। इस मौके पर प्रोफेसर जाफिर कमर सियालवी और अख्तर भट्ट ने भी अपना नातिया कलाम पेश किया। मुकाबलों में गवर्नमेंट कॉलेज जंग से अली अहमद ने पहली, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट के हुसैन अली एजाज ने दूसरी, जबकि गोजरा के फरुख सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबला तकरीर में जजेस के फराइज मिसेस शमीम कौसर, मिस राहत और मरियम रहमान ने अदा की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।